नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड में जब भी विकास की बात होती है तो गांव और शहर दोनों के विकास की दावे किए जाते हैं, पर हकीकत यह है कि विकास की दौड़ में गांव हमेशा पीछे रह जाता है और शहरों की सुविधाओं का जाल बिछा जाता है। लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा रहता है। शहरों में विकास की गतियां चलती रहती है तो गाँव धीरे धीरे अपना पारंपरिक स्वरूप खोने लगते हैं। बता दें कि झारखंड में अब भी कई ऐसे गाँव है जहाँ विकास लोगों से काफी दूर है। ऐसा ही कुछ दुमका जिले के काठी कुंड प्रखंड क्षेत्र में हुआ है। यहाँ चिचरो गांव के मंगरू राय की 14 वर्षीय बेटी रानी कुमारी वज्रपात से सोमवार देर शाम गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में खाट के सहारे परिजन एवं गांव वालों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठी कुंड में भर्ती कराया गया। इस इलाके के चिचरो, हिरडी, शिखर पहाड़, बरम, मिसिया, जोड़ा आम जैसे दर्जनों ऐसे गांव है जहां तक बारिश के दिनों में 4 पहिया वाहन भी नहीं आ जा पाती है, क्योंकि 4 पहिया वाहन कच्ची सड़क का कीचड़मय होने के कारण नहीं जा पाती है। ऐसे में अगर किसी बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाना होता है तो मजबूरन खाट पर लाद कर कई किलोमीटर ले जाने के बाद ही उसे एम्बुलेंस या किसी दूसरी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस समस्या पर ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण से संबंधित मुखिया, अधिकारी और नेता को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक सड़क की दुर्दशा नहीं सुधरी है और ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। भारतीय सेना में सैनिक जनरल ड्यूटी के एनरोलमेंट के लिए भर्ती अधिसूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सेना सूत्रों के अनुसार भर्ती के लिए ऑनलाइन वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पंजीकरण अनिवार्य है, जो 20 जुलाई तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु सीमा यानी 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच जन्म तिथि होनी चाहिए और उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वजन सेना चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुरूप होनी चाहिए। वहीं शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए, जिसमें कुल 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% अंक हो। एक बार उम्मीदवारों का पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद एक कट ऑफ सूची तैयार की जाएगी और प्रवेश पत्र केवल सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को भरने के लिए आवश्यक रिक्तियों के अनुपात में जारी किए जाएंगे। यहाँ बता देते हैं कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट पहले 10वीं कक्षा में कुल अंकों के आधार पर तय की जाएगी और उनके बाद यदि समान अंक वाले अधिक उम्मीदवार हैं तो अधिक आयु के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में देश भर में आम लोगों की आय के स्रोत या तो बंद हो गए या कम हो गए हैं। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह राज्य के कई निजी स्कूलों ने अपनी फीस में 10 से 15% की बढ़ोतरी कर दी है। कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बिल्डिंग चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, मेडिकल चार्ज, स्पोर्ट्स डे, सिक्योरिटी चार्ज के रूप में अभिभावकों से भारी भरकम राशि वसूल कर रहे हैं। जबकि लॉकडाउन की अवधि में स्कूल पूरी तरह बंद रहे और मोबाइल के माध्यम से ही जैसे तैसे क्लास किया जाता रहा है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई और बेहतर तरीके से देने के संबंध में हर एक स्कूलों का प्रयास न के बराबर रहा है। अगर कोई अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया जाता है। इधर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष बताते हैं कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 झारखंड के सभी निजी विद्यालयों पर प्रभावी है और अधिनियम के कंडिका 7(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि हर स्कूल के अंदर शुल्क निर्धारण समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इसमें अभिभावकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, मगर यह कमेटी अभी तक किसी भी स्कूल में फंक्शन में नहीं आया है, जिसका फायदा राज्य के निजी स्कूल उठा रहे हैं और मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ा रहे हैं।
जमशेदपुर की टेल्को के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह समेत अन्य आरोपियों को जमशेदपुर पुलिस की टीम बुधवार को सिंगरौली से लेकर जमशेदपुर पहुंची। हरपाल सिंह थापर, CWEC की चेयरमैन पुष्पा रानी समेत अन्य आरोपियों को सोमवार को मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस की टीम इनकी तलाश में 4 दिन से मध्य प्रदेश में कैंप कर रही थी। सभी लोग एक ही जगह पर ठहरे हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सभी को धर दबोचा। हरपाल सिंह थापर, पुष्पा रानी तिर्की, वार्डन गीता देवी, आदित्य सिंह, टोनी डेविड और एक अन्य के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ज्ञात हो कि नाबालिगों की अदालत में 164 के बयान के तहत मामला दर्ज कराया गया था। 7 जून से सभी आरोपी फरार थे। इससे पहले ट्रस्ट के PNB के बैंक खाते को बंद करते हुए सभी प्रकार के लेन देन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं जमशेदपुर उपायुक्त के द्वारा मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अब एक्शन में आ गई है। मालूम हो कि कोरोना के कारण बिहार में पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन भी लगाया गया था। नतीजतन अब कोरोना का असर कम होने लगा है। इसी के साथ अब बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं बिहार में मानसून को देखते हुए और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मांगी गई है। चुनाव आयोग द्वारा कोशिश की जा रही है कि बारिश और बाढ़ प्रभावित पंचायतों का कैलेंडर उपलब्ध हो जाए, जिससे पंचायत चुनाव को दिसंबर तक पूरा कराया जा सके। पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बुधवार को सभी जिले के जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कई सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बीज का वितरण 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित कर लिया जाए। वितरण में किसी भी लापरवाही के लिए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सचिव ने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से बीज वितरण की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल लैंपस पैक्स होंगे, जिनसे अन्य लैंपस पैक्स जुड़ेंगे और वह मिलकर संयुक्त रूप से NSC में ड्राफ्ट लगाएंगे। जो भी लैंपस पैक्स इसमें लापरवाही बरतेंगे उनसे अध्यक्ष और सचिव को शौकौज किया जाएगा और निष्क्रिय लैंपस पैक्स का विधिवत पुनर्गठन होगा। विभाग के सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे पॉइंट पर जो भी रैक्स आएंगे उनके वेरिफिकेशन का काम संयुक्त रूप से संयुक्त निदेशक कृषि और उप निदेशक सहकारिता पदाधिकारी करेंगे। वहीं खाद की बिक्री ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। टाटा स्टील ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर CSR के तहत दिए हैं। फर्स्ट फेज में 3000 सिलेंडर की सप्लाई झारखंड में की जा चुकी है। ये सिलेंडर जरूरत के हिसाब से राज्य के हॉस्पिटलों में दिए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब न हो। इसमें जमशेदपुर को 900 और रांची को 410 सिलेंडर मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हॉस्पिटल की लिस्ट और सिलेंडर की संख्या जारी कर दी गई है। हॉस्पिटल प्रबंधन को जल्द इसे कलेक्ट करने को कहा गया है। आइए जानते हैं किस जिले को कितना ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, जिसमें बोकारो 300, चतरा 119, सदर रांची 150, खूंटी 150, पलामू 150, दुमका 150, गोड्डा 100, देवघर 100, लातेहार 50, गढ़वा 71, ईस्ट सिंहभूम 700, वेस्ट सिंहभूम 200, सरायकेला में 100, रिम्स में 260, हजारीबाग में 150, रामगढ़ 150 और सिमडेगा को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं।